गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी पॉइंट बाय लेक्चरर चेतराम पर। आज हम शुरू कर रहे हैं MCQ सीरीज़ फ्रॉम बिजनेस स्टडी यूनिट फर्स्ट क्लास 12th अकॉर्डिंग टू न्यू एग्जाम पैटर्न HBSC 2020। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रबंध क्या है? प्रबंध क्या है? प्रबंध क्या है? प्रबंध जो एक प्रबंधक करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जो एक प्रबंधक करता है वो प्रबंध है। सेकंड क्वेश्चन, एक प्रबंधक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है? सेकंड क्वेश्चन है, एक प्रबंधक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से। कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3। एक प्रबंधक वांछित धन को एक प्रबंधक वांछित धन को 12% ब्याज पर प्राप्त कर लेता है, जबकि बाजार में प्रचलित ब्याज दर 10% है। तो ऐसे प्रबंधक को आप क्या कहेंगे? ऐसे प्रबंधक को कहेंगे हम प्रभावी प्रबंधक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रभावी प्रबंध। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो टर्म है, एक प्रभावी एक कुशल। प्रभावी होता है जो किसी भी कीमत पर फर्म के उद्देश्य को पूरा कर ले, और कुशल होता है जो न्यूनतम लागत पर प्रबंध के उद्देश्यों को पूरा कर ले। उदाहरण के लिए, यदि मार्केट में 10% ब्याज की दर है और प्रबंधक को 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है एक महीने में, और बाजार से 10% या उससे कम ब्याज की दर पर 10 लाख रुपए का प्रबंध कर लेता है, तो वो कुशल है। यदि वह एक महीने में 10% से ज़्यादा दर पर कर लेता है, 12% पे पैसों का प्रबंध कर लेता है, तो वो प्रभावी है, कुशल नहीं कहेंगे। जो प्रबंधक कुशल है वो प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध एक खालिस्तान शक्ति है। तो स्टूडेंट, प्रबंध कैसी शक्ति है? प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, प्रबंध में प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करके खालिस्तान का पता लगाया जाता है और अंत में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। किसका? ऑप्शन सी विचलनों का। विचलन होता है डेविएशन। डेविएशन मतलब अंतर। प्रबंध में प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करके विचलनों का पता लगाया जाता है, विचलन, और अंत में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्यवसायिक संदर्भ में अनुसंधान का अभिप्राय निम्न में से किससे है? व्यवसायिक संदर्भ में अनुसंधान का संबंध नए उत्पादों की खोज से, नए बाजारों की खोज से, वितरण की नई विधियों की खोज से। तो तीनों इसमें आएंगे, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अनुसंधान का अर्थ है नए उत्पादों की खोज, नए बाजारों की खोज, वितरण की नई विधियों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि किसी संगठन के प्रबंध के पश्चात कमजोरी आ जाए तो, यदि किसी संगठन में प्रबंध के पश्चात कमजोरी आ जाए तो संगठन की उन्नति होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, लाभों में वृद्धि होगी, संगठन के को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। संगठन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
फ्योल द्वारा बताई गई व्यावसायिक क्रियाओं की तकनीकी श्रेणी में निम्न में से क्या शामिल किया जाता है? तो क्रय विक्रय संबंधी क्रियाएं, वित्त संबंधी क्रियाएं, लेखे रखने संबंधी क्रियाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यावसायिक क्रियाओं में क्या शामिल किया जाता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। केवल द्वारा बताई गई व्यावसायिक क्रियाओं की तकनीकी श्रेणी में क्या शामिल किया जाता है? क्रय विक्रय संबंधी क्रियाएं, इसको भी शामिल नहीं किया जाता। वित्त संबंधी क्रियाएं, इसको भी शामिल नहीं किया जाता। लेखा रखने संबंधी क्रियाएं, इसको भी शामिल नहीं किया जाता। उपरोक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रबंधकीय कार्य अधिक किस स्तर पर किया जाता है? प्रबंधकीय कार्य अधिक किस स्तर पर किया जाता है? ऑप्शन ए उच्च स्तर पर, ऑप्शन बी मध्य स्तर पर, ऑप्शन सी निम्न स्तर पर, ऑप्शन डी मध्य स्तर व निम्न स्तर पर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, मध्य स्तर व निम्न स्तर पर। प्रबंधकीय कार्य किस स्तर पर अधिक होता है? मध्य स्तर व निम्न स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रबंध की प्रक्रिया का कौन सा क्रम ठीक है? प्रबंध की प्रक्रिया का कौन सा क्रम ठीक है? तो स्टूडेंट इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले जो प्रबंध में सबसे पहले नियोजन आता है, प्लानिंग, फिर आता है संगठन, फिर आता है स्टाफिंग और फिर आता है कंट्रोलिंग, यानी कि नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण एवं नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रबंध क्या है? प्रबंध एक क्रिया है, ऑप्शन बी एक प्रक्रिया है, सी एक परंपरा है और डी एक भ्रम है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, प्रबंध एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से प्रबंध क्या सुनिश्चित करता है? प्रबंध क्या सुनिश्चित करता है? रोजगार अवसर प्रदान करना, बी है लाभ को बनाए रखना, सी है संसाधनों का अधिकतम प्रयोग और डी है लागत पर नियंत्रण करना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, संसाधनों का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, संसाधनों का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? प्रबंध का उद्देश्य क्या नहीं है? लाभ अर्जित करना, ये तो उद्देश्य है। संगठन का विकास, ये भी उद्देश्य है। रोजगार प्रबंध करना और जो है नीति निर्धारण करना, तो रोजगार उपलब्ध कराना ये प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। प्रबंध का उद्देश्य तीन उद्देश्य है इसमें, लाभ अर्जित करना, संगठन का विकास करना और नीति निर्धारण करना। तो रोजगार उपलब्ध कराना ये प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रबंध महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि यह समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, यह समाज के विकास में सहायक है, इससे क्षमता में वृद्धि होती है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन प्रबंध उद्देश्यों को प्राप्त करता है प्रभावी ढंग से, बी है दक्षतापूर्ण ढंग से, सी न्यूनतम लागत पर और डी है उपरोक्त सभी द्वारा। तो आंसर है उपरोक्त सभी द्वारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किसके लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था की गई है? निम्न में से किसके लिए शिक्षण व प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था की गई है? प्रबंध के लिए, वकालत के लिए, चिकित्सा के लिए। डी है उपरोक्त सभी। तो डी उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके लिए प्रतिनिधि पेशेवर संघ उपलब्ध नहीं है? तो स्टूडेंट
जो है चिकित्सा के लिए भी है, वकालत के लिए भी है और लेखा शास्त्र के लिए, तीनों के लिए है। लेकिन प्रबंध के लिए अभी पेशेवर प्रतिनिधि संघ उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए नहीं है, प्रबंध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधक बनने के लिए कौन सी डिग्री की आवश्यकता होती है? तो बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, कोई नहीं। तो अभी इसके लिए कोई डिग्री आवश्यक नहीं है। प्रबंधक बनने के लिए कोई भी डिग्री इनमें से कोई डिग्री आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है? तो डॉक्टर के लिए तो न्यूनतम योग्यता है, वकील के लिए भी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी है। लेकिन प्रबंधक के लिए अभी कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रबंध संघ का क्या नाम है? भारत में स्थापित प्रबंध संघ का नाम क्या है? तो वो है AIMA। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, AIMA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है, यह कथन किसका है? यह कथन है GR टेरी का। कभी भी डेफिनेशन आ जाए तो GR टेरी की डेफिनेशन लिख देना कि चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। ये GR टेरी की है, कथन है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत कुशलता किसकी विशेषता है? तो व्यक्तिगत कुशलता जो है वो कला की विशेषता है। कला में व्यक्तिगत विशेषता होनी चाहिए। प्रबंध को सरल विज्ञान किसने कहा है? 8वां, प्रबंध को सरल विज्ञान अर्नेस्ट डेल ने कहा है। कई बार आ जाता है अर्नेस्ट डेल ने प्रबंध को क्या कहा है? अर्नेस्ट डेल ने प्रबंध को सरल विज्ञान कहा है। या प्रबंध को सरल विज्ञान किसने कहा है? अर्नेस्ट डेल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, भौतिक व रासायनिक शास्त्र के सिद्धांत स्थायी है, प्रबंध के बारे में आपका क्या विचार है? तो स्टूडेंट, प्रबंध के सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। भौतिक व रासायनिक शास्त्र के सिद्धांत स्थायी है, प्रबंध के बारे में क्या विचार है? प्रबंध के सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सॉरी, हाँ, अस्थायी है, सॉरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि भौतिक व रसायन शास्त्र के सिद्धांत स्थायी है लेकिन प्रबंध के सिद्धांत अस्थायी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रबंध एक कला है, विज्ञान है, पेशा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये तीनों भाई, प्रबंध, कला, विज्ञान और पेशा तीनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार किया जा चुका है? किस देश में प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार किया जा चुका है? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा अमेरिका और जापान में। अमेरिका तथा जापान दोनों देशों में प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक कला है, एक विज्ञान है, कला तथा विज्ञान दोनों है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रबंध, कला और विज्ञान दोनों है। निम्न में से प्रबंध को कौन सा विज्ञान कहा जाता है? तो प्रबंध को कहा जाता है व्यवहारिक विज्ञान। कई बार आ जाता है कि प्रबंध को कौन सा विज्ञान कहा जाता है? तो प्रबंध को व्यवहारिक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जहाँ खालिस्तान के प्रयासों प्रबंध समन्वय की आवश्यकता वहाँ पर पड़ती है जहाँ खालिस्तान के प्रयासों की ज़रूरत होती है। जहाँ किसके प्रयासों की ज़रूरत होती है? एक व्यक्ति के, दो व्यक्ति के, तीन व्यक्तियों के और अनेक व्यक्तियों के। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जहाँ अनेक व्यक्तियों के प्रयासों की ज़रूरत पड़ती है। समन्वय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जहाँ
अनेक व्यक्तियों के प्रयासों की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, समन्वय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जहाँ अनेक व्यक्तियों के प्रयासों की आवश्यकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह तो सभी कार्यों का अंतिम सत्य है। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? यह कथन कहा गया कि समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय प्रबंध का सार है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कई बार आ जाता है समन्वय प्रबंध का सार, ऐसा क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह तो प्रबंध के सभी कार्यों में निहित है, यानी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रबंध का सभी प्रबंध के स्तरों पर बराबर महत्व नहीं है। समन्वय का कोई महत्व नहीं है। समन्वय का सभी प्रबंध के स्तरों पर बराबर महत्व है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। समन्वय का सभी प्रबंध के स्तरों पर बराबर महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सहयोग का अर्थ खालिस्तान है। सहयोग का अर्थ है मिलकर काम करने की इच्छा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सहयोग का अर्थ खालिस्तान क्या अर्थ है? मिलकर काम करने की इच्छा। समन्वय का संबंध प्रबंध के किस कार्य के साथ है? समन्वय का संबंध प्रबंध के किस कार्य के साथ है? नियोजन के साथ, संगठन के साथ, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण के साथ। तो सभी के साथ है। तो क्योंकि समन्वय का संबंध प्रबंध के सभी कार्यों के साथ है, इसलिए समन्वय को प्रबंध का सार कहा गया है। निम्न में से प्रबंध का सार किसे कहा गया है? समन्वय। ऑप्शन बी। जब एक प्रबंधक नियोजन कार्य में व्यस्त होता है तो उसके सोच विचार का केंद्र बिंदु क्या होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, समन्वय। कार्य विभाजन क्या संभव बनाता है? कार्य विभाजन क्या संभव बनाता है? विशिष्टीकरण, कोऑर्डिनेशन एंड बेहतर परिणाम। उपरोक्त सभी। विशिष्टीकरण में स्पेशलाइजेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन एंड बेटर रिजल्ट। ऑल ऑफ द अबोव, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विभिन्न क्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता से समन्वय के बारे में क्या जानकारी मिलती है? ये समन्वय की आवश्यकता को इंगित करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। 10, सहयोग एवं समन्वय खालिस्तान शब्द है। ये पूरक शब्द है, एक दूसरे के पूरक है। सहयोग और समन्वय एक दूसरे के पूरक शब्द है, पूरक। बड़े स्तर के संगठनों की जटिलताओं को दूर करने में सर्वाधिक योगदान किसका है? बड़े स्तर के संगठनों की जटिलताओं को दूर करने में बड़ा जो योगदान है वो कोऑर्डिनेशन का है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रबंध के स्तर एक संगठन में विभिन्न प्रबंधकीय पदों के मध्य खालिस्तान रेखा के रूप में होते हैं। विभाजन रेखा के रूप में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रबंध के स्तर एक संगठन में विभिन्न प्रबंधकीय पदों के मध्य खालिस्तान रेखा के रूप में होते हैं, विभाजन रेखा के रूप में। उच्च स्तरीय प्रबंध से निम्न स्तरीय प्रबंध तक एक खालिस्तान श्रृंखला का निर्माण होता है, एक सोपान श्रृंखला।
कौन श्रृंखला? सोपान श्रृंखला। ये होती है सोपान श्रृंखला। ये नीचे से ऊपर की तरफ तो जाते हैं, नीचे से ऊपर जो है सलाह, कोई एडवाइस, शिकायत, और नीचे से ऊपर तक आते हैं आदेश। इसको बोलते हैं सोपान श्रृंखला। तो उच्च स्तरीय प्रबंध से निम्न स्तरीय प्रबंध तक के खालिस्तान श्रृंखला का निर्माण होता है। ऑप्शन सी सोपान श्रृंखला। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध के किस स्तर पर कार्य करता है? ये उच्च स्तर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रबंध प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंध के स्तर पर आते हैं? प्रथम पंक्ति के जो प्रबंधक है वो निम्न स्तर पर आते हैं, लोअर लेवल पे। प्रथम पंक्ति के प्रबंधक लोअर लेवल पे, निम्न स्तर पे। जहाँ अप्रबंधकीय सदस्य काम करते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, जहाँ निम्न स्तरीय प्रबंधक काम करते हैं, जहाँ निम्न स्तरीय प्रबंधक काम करते हैं, यानी प्रबंध प्रथम पंक्ति के निम्न स्तर पे, और जहाँ अप्रबंधकीय सदस्य काम करते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को कहते हैं प्लेटफॉर्म क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म क्षेत्र। कुछ करने से पहले मनन प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है? यानी कुछ करने से पहले सोचना, ये हमारा होता है नियोजन में। कुछ करने से पहले सोचना यानी मनन करना किस कार्य में होता है? नियोजन, प्लानिंग में। कार्य भूमिकाओं के ढांचे का निर्माण, कार्य भूमिकाओं के ढांचे का निर्धारण प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? ढांचा यानी स्ट्रक्चर, ये आता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदों को लोगों से भरने का काम प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? ये आता है नियुक्तिकरण के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सुधारात्मक कार्रवाई प्रबंध के किस स्तर का अंग है? यह है कंट्रोलिंग। सुधारात्मक कार्रवाई है कंट्रोलिंग, नियंत्रण। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से क्या निर्देशन के अंतर्गत नहीं आता है? निर्देशन के अंतर्गत यानी कि निर्देशन के जो पार्ट है वो है पर्यवेक्षण, नेतृत्व और अभिप्रेरणा। तो नियोजन जो है वो निर्देशन के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रबंध के स्तरों की संख्या कितनी है? तो प्रबंध के 3 स्तर है, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। सामान्यतः प्रबंध का कौन सा कार्य नहीं है? प्रबंध का कौन सा कार्य नहीं है? तो विपणन जो है प्रबंध का कार्य नहीं है। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन सब प्रबंध का कार्य है, लेकिन विपणन प्रबंध का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध कार्य नहीं है? अब इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से जो है नियोजन भी प्रबंध का कार्य है, संगठन भी और नियुक्तिकरण भी। तो सुझाव ये प्रबंध का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध का नहीं है? नियोजन ये प्रबंध का कार्य, नियंत्रण भी प्रबंध का कार्य है, नियुक्तिकरण भी प्रबंध का कार्य है। ऑप्शन डी वित्त ये प्रबंध का कार्य नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।